नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 सितंबर 2022 प्रातः 5:01 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 17 अक्टूबर 2022 की प्रातः तक रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक पिता, आत्मा के कारक सूर्य आपके जीवन में कैसा प्रभाव और कैसा बदलाव लेकर के आ रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए कितना शुभ होने वाला है। सूर्य के इस गोचर से आपके जीवन के हर क्षेत्र पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, हम इसकी जानकारी आगे हासिल करेंगे। सूर्य जब श्रेष्ठ प्रभाव दें तो कहना नहीं कि जातक के जीवन काल में उसके मान सम्मान में कहीं ना कहीं वृद्धि, और सूर्य का जब प्रभाव कमजोर होता है तो हर तरह का कष्ट, परेशानी, मान सम्मान में कमी, अपमानित होना, ये सारी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो चलिए बिना विलंब किए सूर्य के इस गोचर की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात हम मेष राशि की करें तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। देखिए, सूर्य को षष्ठ में कोई बहुत खराब नहीं माना गया, क्योंकि सूर्य षष्ठ में शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। फलतः जितने भी आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी विरोधी थे, शत्रु थे, वो कहीं ना कहीं खुलकर आपके सम्मुख आ जाएंगे। अब उनका आपके सम्मुख खुलकर के आना आपके लिए नहीं, वरन उनके लिए समस्या उत्पन्न होने वाला है। ये साफ दिख रहा है कि आप अपने विरोधियों पर विजय हासिल करेंगे। वहीं कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या चल रही थी तो समझ लीजिए कि ससम्मान उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या समाप्त होगी। परिणाम बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, परंतु वाणी में अहंकार साफ साफ प्रतीत होगा। निसंदेह ओजपूर्ण वाणी होगी, परंतु वाणी का अहंकार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। ज्ञान, आप अपने ज्ञान को दूसरों के ऊपर थोपने का काम करेंगे। अपना प्रभाव दूसरों पर जमाने के लिए व्यर्थ का प्रयत्न करते दिखाई पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। पित्तजन्य रोग से संबंधित परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। खान पान पर बेहद नियंत्रण की आवश्यकता है। आदत ऐसी बनाइए कि बेहद सादा और मसालेदार भोजन से आपको बचना हो। धन उधार देने के लिए समय ठीक नहीं है, और किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने से पूर्व उसका भली भांति अवलोकन करना, उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। समस्या से बचना इस गोचर काल के लिए जरूरी नहीं है, समस्या का समाधान ढूंढना इस गोचर काल के लिए बेहद आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह की परेशानी में न पड़ें, किसी भी तरह की परेशानी से बचें, तो समस्या से भागिए मत। बेहद सोच समझ करके निर्णय लीजिए समस्या को कैसे दूर करना है, और जब आपने प्रयत्न किया तो संभव है आप हर तरह की समस्या से बच जाएंगे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, और सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। तो फिर देखिए यह गोचर निसंदेह आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। और वृषभ के लिए देखा जाए तो यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। पंचम के सूर्य को बढ़िया माना गया है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो पंचम में ही सूर्य की सिंह राशि होती है। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है। विशेषकर विद्यार्थियों की बात करूं तो अध्ययन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। तो वहीं सूर्य आत्मा है, निज सेल्फ। कोई मंत्र इत्यादि की सिद्धि चाहते हैं, अपने आत्मा को जागृत करना चाहते हैं। आत्मा जागृत का मतलब है आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना। तो ऐसे किसी न किसी गुरु से आपको जुड़ने को मिल सकता है, गुरु से ज्ञान मिल सकता है, आध्यात्म के मार्ग पर आप अग्रसर हो सकते हैं। तो इस मामले में यह गोचर अनुकूल है। गर्भवती महिलाओं के लिए गोचर शुभ नहीं होता है, तो ठीक नहीं है। किसी समस्या से बचना चाहते हैं तो दिमाग लगाइए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, और ध्यान रखिए कि समस्या से भागने में नहीं, उससे भिड़ जाने में आपके लिए आपका जीत है, और आप समस्या पर काबू पा लेंगे। समझ लीजिए कि आपका लड़ना ही आपके हित में है।
आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए जरूरी है। और वैवाहिक जीवन में संभव है कि कुछ छोटी मोटी समस्याएं, तू मैं मतभेद और माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी हो सकती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। मिथुन के लिए यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। यह गोचर में आपके लिए बहुत अनुकूल है, ऐसा नहीं कहूंगा। हालांकि कार्यक्षेत्र के लिए देखा जाए तो बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, संभव है पिता, संभव है माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के लिए आपको हो सकता है घर से दूर जाना पड़े। पिता के साथ व्यर्थ के मतभेद, पिता अगर आपके वर्किंग है तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो वैसे तो ये समय अनुकूल है, पर कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर अगर पैतृक संपत्ति है और कई बार आप प्रयास कर रहे होते हैं कि उसका सही दाम मिल जाए, अच्छी कीमत लग जाए। अगर आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है तो ये बेचने के लिए बढ़िया समय, खरीदने के लिए भी बढ़िया है। धन के व्यय पर नियंत्रण रखना होगा। सीने में जलन, सीने में दर्द से संबंधित परेशानी संभव है। और कमर दर्द की शिकायत भी जितने मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए है। तो ड्राइविंग इत्यादि आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो जरा सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और माता पिता वृद्ध हैं तो दोनों के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा। सबसे जरूरी है कि गृह कलह से बचा जाए। इस गोचर काल के दौरान आपके द्वारा गृह कलह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि संभावना इस बात की बन रही है कि आपके द्वारा गृह कलह उत्पन्न किया जाए। अब आपके द्वारा गृह कलह, आप ऐसा बोल देंगे, आप ऐसा कुछ कर देंगे जिससे बेवजह घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो। प्रातःकाल उठ करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, इस समय आपके लिए अनुकूल बन जाएगा। कर्क के लिए यह गोचर बेहद अनुकूल है। धनपति बने सूर्य आपकी राशि से तृतीय में गोचर करेंगे और मैं कह सकता हूं कि आपके लिए बढ़िया है। भाई बहनों का सहयोग, अर्थ लाभ, भाग्य का साथ और संभावना है कि जिस क्षेत्र में आपने पुरुषार्थ किया वहीं से आपको सफलता मिलने वाली है। मित्रों से, अधिकारी वर्ग से विशेष रूप से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। नए मित्र बनेंगे। नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़िया है, सो अर्थलाभ की प्रबल संभावना है। अगर जन्म कुंडली में बाकी की ग्रहस्थितियां अनुकूल है तो समझ लीजिए ये आपके जीवन का एक बेहतरीन समय है। आगे बढ़िए। कार्य की अधिकता के कारण हो सकता है आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान न रख पाएं तो स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़े, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और इसका यह भी मतलब नहीं कि आप काम से बचिए, जितना हो सके काम करिए। अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है। ये वो समय है, ये वो काल है जो आपके विकास में चार चांद लगाने वाला है, आपके ग्रोथ को 2 गुना 4 गुना कर देने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं राशिफल में आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, तो ये तय जानिए कि अगर आप कर्क राशि के हैं तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। एक मूल मंत्र नोट करके रखिए। 1 माह का ये समय है। प्रातःकाल उठिए, तय करिए आपको क्या पाना है, कितना पाना है, कहां तक जाना है, और उस दिन उतने को पाने के लिए आप जी जान से लग जाइए, प्रयत्न करिए और आप विश्वास मानिए रिजल्ट आपको आश्चर्य में डाल देगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। सिंह के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है, सो वाणी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कमाल देखिए कि सूर्य आपके राशिपति बनकर के द्वितीय में गोचर करेंगे। अब तय हो जाएगा कि आप वाणी का प्रयोग कैसे करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए कि सामने वाले को बुरा न लगे। फलतः बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो अच्छा माना ही जाएगा। भविष्य को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान आप सुरक्षित हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र में भी अनुकूलता रहने वाली है। मन जरूर भटकेगा लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। परिवार में यदि पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है, विरोध की स्थिति है या किसी तरह की दुविधा है तो दुविधा दूर होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं इस गोचर काल को ठीक ठाक देख रहा हूं। बस कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। यह गोचर आपके लिए उत्तम है और इस उत्तम गोचर काल का आपको जितना हो सके लाभ उठाना चाहिए। सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है अगर आप, तो इससे बचिए। सूर्यदेव की उपासना करिए, प्राणायाम करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। और हाँ, अभ्यास इस बात का करिए कि जहां भी कंफ्यूजन हो, दुविधा हो,
उस दुविधा को दूर करने का प्रयत्न करिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। फिर देखिए, यश मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। आंखों का भी ख्याल रखिएगा, आंखों से संबंधित परेशानियों का सामना इस गोचर काल के दौरान आपको करना पड़ सकता है। कन्या के जातकों की बात करूं तो सूर्य का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब सूर्य व्ययपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। हालांकि देखा जाए तो वैसे तो यह भाग्यप्रद ही है, परंतु हाँ, छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होंगी। अब ये परेशानियां दूर कैसे हों, पहले जान लीजिए। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। दूसरा, आपकी योग्यता, आपकी ज्ञान, आप तत्क्षण किस कदर और किस तरह से फैसला लेते हैं, आपके द्वारा लिए गए फैसले पर कितना विचार होता है, इसी पर निर्भर करता है। आप समय का सदुपयोग कितना करते हैं, आपके मन में निराशावादी विचार कितने कम हैं, इस पर निर्भर करता है कि यह गोचर कितना बढ़िया होगा आपके लिए। सो निराशा को त्याग कर आशावादी बनिए और आगे बढ़िए। इस टाइम का लाभ उठाइए। समय आपके हाथ से निकले उससे पूर्व ही जो हासिल करना चाहते हैं कर लीजिए। नौकरी, व्यापार, हर फील्ड में यह गोचर बढ़िया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया। उच्चाधिकारियों से सहयोग, पिता की ओर से अनुकूल सहयोग, जहां धनलाभ, यश, मान सम्मान में वृद्धि। वैवाहिक संबंध में अगर व्यर्थ के मतभेद थे आपके अहंकार के चलते, तो उससे आपको बचना होगा। प्रयास करना होगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके व्यर्थ के अहंकार से बचे, ताकि दाम्पत्य सुखद हो। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। माइग्रेन की शिकायत जिनको है उनकी परेशानी बढ़ेगी। सिर दर्द की संभावना, आंखों में जलन, आंखों से संबंधित परेशानी की संभावना। पिता का सम्मान जरूरी है और मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके बचिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। यह गोचर अति उत्तम आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। तुला के लिए यह गोचर, लाभपति बने सूर्य 12वें में गोचर करने जा रहे हैं। सो जानते हैं आप, बहुत शुभ नहीं होगा। ये व्ययकारक स्थिति होगी। अच्छी बात यही है पहले कि व्यय होगा तो आय भी दिखेगा, परंतु ये स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा, छवि धूमिल होगी। कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जिससे मान सम्मान आपका बिगड़ जाए, खराब हो जाए। स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। जो भी कार्य करिए बड़ा सचेत रहना होगा। गलती की गुंजाइश नहीं है। बदनामी साफ साफ दिखाई पड़ रही। एक बेहतर इंसान बनकर के ही बेहतर प्रयास करते हुए इस गोचर का आप लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा तय जानिए कि परेशानी में, मुश्किल में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंस सकते हैं। यात्रा सचेत होकर के करिए। जो कार्य दिल से इच्छा हो रही, उत्पन्न हो रहा है कि नहीं नहीं करना, ये गलत है, मेरी सलाह है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं यह राशिफल आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करना होगा। इस गोचर काल के दौरान एक मूल मंत्र याद रखें तुला राशि के जातक। जो भी आपके बड़े बूढ़े हैं घर के, जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, भाई बहन, उनकी बात अवश्य मानिए। उनकी बात को मानने में ही आपकी भलाई है। गायत्री मंत्र का जप आपके लिए उत्तम होगा और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य देना भी आपके लिए लाभप्रद, तो दीजिए। वृश्चिक के लिए इस गोचर को देखें तो लाभ में होने जा रहा है। बता दूं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। बहुत बढ़िया है यह गोचर। हर तरह से कोई बड़ा बदलाव लाने की सोच रहे अपने जीवन काल में, लाइए। अर्थ लाभ की प्रबल संभावना है। व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं या व्यवसाय में वृद्धि, हर तरह से यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया। नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना। मित्रों के साथ संबंध में मधुरता आएगी। व्यवहार को जरा संयमित रखिए। बॉस हैं तो उनका सम्मान करिए, उनको सम्मान दीजिए। व्यवसायियों के लिए भी बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आपकी उत्थान की स्थिति है। मैं बता दूं, यह राशिफल आपको चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपको सफलता, पिता के सहयोग से जबरदस्त सफलता। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, समझ लीजिए यह गोचर आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और मांसाहार, मद्यपान से दूरी बना करके रखिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम हो जाएगा। धनु की बात करें तो सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। इस गोचर के लिए जितना भी बढ़िया कहा जाए उतना कम है। समझ लीजिए कि जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो निराशावादी विचार थे, जो आपके मार्ग में उत्पन्न हो रहे अवरोध थे, वो खुद ब खुद एक एक करके
दूर होते चले जाएंगे। यह समय बढ़िया है, इस समय का लाभ उठाइए। कार्य के प्रति कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासा जागृत होगी, जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आप पूरी तरह से तत्पर होंगे। यह अवधि आपको प्रोत्साहित करेगी और अगर आप प्रयत्न करें तो आपको सफलता मिलने वाली है। अधिकारी वर्ग आपका सम्मान करेंगे, अधिकारी वर्ग से विशेष रूप से आपको लाभ मिलने की संभावना है। तो वहीं आपकी योजनाएं भली भांति पूर्ण होती दिखाई पड़ रही हैं। पूरी तरह से यह गोचर आपको अनुकूल, आपके लिए अनुकूल है और समझ लीजिए कि इसी अनुकूलता से चहुओर से हर दिशा में प्रगति की संभावना है। नई नौकरी की तलाश में थे तो यह तलाश आपकी पूर्ण होगी। व्यवसायियों के लिए बहुत बढ़िया है, कोई नया व्यवसाय आरंभ करने की सोच रहे हैं, सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई समस्या थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। यह गोचर उत्तम है आपके लिए। पिता का सम्मान करिएगा और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में बॉस का अपमान मत करिएगा। किसी की चुगली करना, इधर की बात उधर करना, इससे आपको बचना होगा। और फिर इसके बाद समझ लीजिए कि यह गोचर केवल और केवल आपको लाभ देने वाला है। गायत्री मंत्र का जप, भुवन भास्कर वर्ग और पिता का सम्मान, बस यही है उपाय। मकर के जातकों की बात करूं तो यह गोचर नवम में होने जा रहा है। अष्टमपति बने सूर्य आपकी राशि से नवम में गोचर करेंगे। वैसे तो यह गोचर आपके और आपके संतान के लिए, आपके भी भाग्य वर्धन की ही सूचना है, पर अष्टमपति बने सूर्य आपकी राशि से नवम में गोचर करेंगे। फलतः कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी भी लाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी। कोई गैर कानूनी काम मत करिए, नहीं तो आपका सम्मान, समाज में जो एक सम्मानित आप हैं, वो सम्मान प्रभावित होगा। मैं बता दूं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। फिर भी अगर आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, तो यह गोचर आपको हर दिशा से पदोन्नति देने वाला है। परिवार के मध्य शुभ कार्य होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी न किसी तरह का आपकी पूजा, मांगलिक कृत्य, अनुष्ठान इत्यादि का आयोजन होगा। माता पिता को भी आप तीर्थ यात्रा पर या स्वपरिवार भी आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अग्रसर होते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। यह गोचर हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ है। बस पिता का सम्मान, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल, बस यह गोचर आपके लिए भलीभांति श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा है। बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है, पिता का सम्मान करना है और प्रयास करना है कि सूर्योदय के बाद तक आपको अगर सोने की आदत है तो उससे आप बचें। बाकी यह गोचर आपके लिए उत्तम है, इसका लाभ उठाइए। कुंभ के लिए इस गोचर को ठीक नहीं कहा जाएगा। यह बहुत अनुकूल आपके लिए नहीं है। चाहे वो पारिवारिक स्तर पर देखें या सामाजिक स्तर पर देखें, व्यापारिक स्तर पर देखें, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती दिखाई पड़ रही हैं जो आपके लिए बेहद प्रतिकूल हैं। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। जीवन शैली में यदि कोई विशेष परिवर्तन करना पड़े तो करिए। आचरण अपना शुद्ध रखिए और किसी के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न मत करिए। किसी के लिए गड्ढे मत खोदिए, क्योंकि नुकसान करने आप किसी और का जाएंगे, नुकसान आपका हो जाएगा। ध्यान, प्राणायाम, भुवन भास्कर की आराधना, माता पिता का सम्मान, पिता का विशेष रूप से सम्मान, धर्म में आपकी रुचि, इन ही चीजों से आप अपने आप को इस गोचर काल के दौरान बचा सकते हैं, अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आपको खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधान रहना है। मद्यपान से जितना हो सके कोसों दूरी बना करके रखिए। गुड़ का दान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, तभी यह समय शांति से निकलेगा। और मीन के लिए देखा जाए तो यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। बहुत अधिक अनुकूल आपके लिए भी नहीं है। ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को कमजोर करता है, जीवन साथी से मतभेद कराता है, आपके भीतर अहंकार उत्पन्न कर देता है। पार्टनरशिप में जहां काम चल रहा हो, वहां पार्टनरशिप में संबंधों पर इस गोचर का प्रहार होता है और पार्टनरशिप में वैमनस्यता उत्पन्न हो जाती है। बात बात पर आप भड़कने लगेंगे, जरा सी बात पर सामने वाले को क्रोध आ जाएगा। संबंध के लिए यह गोचर हानिकारक सिद्ध होता है। इससे बचना ही होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना ही होगा।
मीन राशि के जातक भी पूरी तरह सचेत रहें। बता दूं कि यह राशिफल आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं। गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए उचित होगा। पिता का सम्मान करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो पूरी तरह से सोच विचार करके, समझदारी तो इसी में है कि कुछ नया कार्य आपको शुरू नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस गोचर काल के दौरान आपको आपके खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार, इससे आपको दूरी बना करके रखनी है। और साथ ही साथ जितना हो सके बड़बोलापन, अहंकार, इससे आप बचने का प्रयत्न करिए। अगर इस सब चीज़ों से बच के चलते हैं तब यह गोचर कहीं ना कहीं शांति से निकल जाएगा और आप किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ने से बच जाएंगे। तो भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और घर से बाहर जाने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी कर कहीं जाइए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।